Hello students, today we will start our new lesson number 15, and the name of your lesson is Homes Then and Now. Homes तो सबको पता है, घर, then यानी this is the lesson is all about the comparison between the olden days house and the today's house. मतलब क्या कि पुराने ज़माने में कैसे घर होते थे, किस टाइप के घर होते थे, what are the materials were used to build the houses. अब आज प्रेजेंट डे में उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस टाइप के हाउसेस बनने लग गए हैं, कौन कौन से मटेरियल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं घर को बनाने के लिए. इन दिस लेसन वी रीड ऑल अबाउट दिस. हैव यू विजिटेड द हाउस ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो अप? इफ़ नॉट, आस्क देम टू डिस्क्राइब इट. व्हाट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द हाउस यू लिव इन नाउ? आपने कभी आपके पेरेंट्स से पूछा है कि जब वो छोटे थे, आपकी एज के थे, तो वो कहाँ रहते थे, उनका घर कैसा हुआ करता था, वॉट काइंड ऑफ मटेरियल वर यूज इन दैट टाइम टू बिल्ड अ हाउस, और हाउ मैनी रूम्स वर देयर, वॉट अबाउट द किचन, what about the bathroom, what are the material used to make bathroom, is the bathroom is inside the house or outside the house. यानी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कभी आपने अपने पेरेंट्स से पूछे होंगे या नहीं पूछे तो अब पूछना कि वो जब उस ज़माने में थे उनका घर कैसा होता था, कितने रूम्स होते थे, रूम्स बड़े होते थे कि छोटे होते थे, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स यू लिव इन दैट हाउस. आपके घर में बाथरूम घर के अंदर होता था या घर के बाहर होता था, किस स्टाइल का बाथरूम होता था. इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है. एंड सो देन यू विल फाइंड कि क्या क्या डिफरेंस थे उस ज़माने के हाउसेस में और इस ज़माने के हाउसेस में. तो इस लेसन में हम इन्हीं सब डिफरेंसेस के बारे में और कुछ डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस के बारे में जो है हम रीड करेंगे. शायद आपने इसे प्रीवियस वाली क्लासेस में भी हाउसेस के बारे में थोड़ा बहुत रीड करा होगा. सो उसी के आगे हम जो है थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं. ओल्ड स्टोन हाउस दिख रहा है क्या? स्टोन हाउस नाम से पता चल रहा है क्या है, पत्थर का बना हाउस है. आपको पता है द फर्स्ट हाउस वर बिल्ट व्हेन द पीपल नीडेड अ प्लेस दैट कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड रैश वेदर लाइक हीट, कोल्ड, रेन एंड थंडरस्टॉर्म. नहीं समझ में आया ना मैम ने क्या बोला? ठीक है, आई एक्सप्लेन. यानी आपको पता है फर्स्ट हाउस कब बना होगा? जब लोगों को ये ज़रूरत पड़ी होगी अपने आप को बचाने के लिए, केयर करने के लिए. आपको ये सबको पता होगा कि इन एंशियंट टाइम आज से अगर हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करें तो इन दैट टाइम पीपल वर लिव इन द फॉरेस्ट, जंगलों में रहते थे. दे यूज टू वेयर द बार्क ऑफ द ट्रीज एंड द एनिमल स्किन. कपड़े नहीं हुआ करते थे, जानवरों की स्किन पहनते थे, पेड़ों की छाल, फिर उसके बाद पत्तियों से अपनी बॉडी को कवर करते थे. दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाउस. हाउस क्या होता है उन्हें पता ही नहीं होता था. जंगली जानवर, बैड वेदर, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, खूब ठंड हो, उन्हें ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ता था. पर धीरे धीरे जब उन्होंने उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडॉप्ट करना सीखा, अडॉप्टेशन करना सीखा, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है अपने आप को बचाने के लिए शेल्टर ढूंढना स्टार्ट करा. और इस तरह से धीरे धीरे जो है वो हाउसेस जो है वो क्या हुआ, फिर इन हुए, बनना स्टार्ट हुए. तब उस समय क्या हुआ था, अपने आप को बचाने के लिए, किस चीज़ से बचाने के लिए? हीट, रेन, कोल्ड, तूफान, इन सब से बचाने के लिए वो शेल्टर लेते थे. या तो किसी गुफाओं का शेल्टर लेते थे या फिर पेड़ों का शेल्टर लेते थे. और उस ज़माने में फिर कुछ पत्थर के जो है वो घर बनाते थे. बैम्बू हाउस, अगर हम ओल्डन टाइम की बात करें तो जैसे समय बीतता गया, जब उन्होंने हाउस का कॉन्सेप्ट सीखा, विद द पासेज ऑफ टाइम दे यूज्ड बैम्बू एंड स्ट्रॉ. बैम्बू पता है ना, बांस और घास के तिनकों से जो है उन्होंने घर बनाना स्टार्ट करा. दिस इज़ द मड हाउस, मिट्टी का घर. सबको पता है मिट्टी का घर. ये जो जितने सारे मैंने हाउसेस के बारे में बताया अभी आपको, चाहे वो स्टोन हाउस की बात करें या बैम्बू हाउस की बात करें या मड हाउस की बात करें, दे ऑल आर द टाइप ऑफ अ कच्चा हाउस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? कच्चा हाउस बोल सकते हैं. कच्चा हाउस यानी क्या होता है? कच्चा हाउस पता है क्या होता है? किस चीज़ से बना हुआ होता है? इन अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल लिव इन अ विलेजेस. आज भी हमारे यहाँ जो कंट्री में बहुत सारे लोग जो है वो कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं. और
रूरल एरियाज़ में, रूरल एरिया यानी गाँव में रहते हैं। एंड दे लिव इन अ कच्चा हाउस, वो किस में रहते हैं, कच्चे हाउस में रहते हैं। कच्चा हाउस, द रूफ इज थैच्ड एंड द वॉल्स आर मेड अप ऑफ मड एंड स्टोन। ये जो कच्चा हाउस होता है, इनकी जो छत होती है वो थैच्ड रूफ होती है, यानी सूखे घास के तिनके की इससे कवर करी हुई रहती है। हाउस की जो दीवारें होती है वो मिट्टी या स्टोन की बनी हुई होती है। दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये हाउसेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एंड हैव टू बी रिपेयर्ड फ्रीक्वेंटली, और इसीलिए इनको जो है वो बार बार रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो कच्चा हाउस यानी क्या, गांव में जो चीज़ अवेलेबल होती है उससे वो लोग अपना जो है वो घर बनाते हैं। गांव में इजीली अवेलेबल नहीं होती है सीमेंट या कंक्रीट या स्टील या कांच, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो गांव में इजीली अवेलेबल नहीं होती है। तो कच्चा हाउसेस यानी वो सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं विलेजर्स जो उनको इजीली उनके सराउंडिंग्स में आसपास जो है वो मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कच्चा हाउस बोलेंगे। और आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ आज भी जो है वो कच्चा हाउसेस बनते हैं। तो ये मड हाउस है, स्टोन हाउस है, या बैम्बू हाउस है, या फिर ये जो स्ट्रॉ हाउस है, सूखे घास के तिनकों से जो घर बनाते हैं, दे ऑल आर द टाइप ऑफ अ कच्चा हाउस। फिर अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है। आज की अगर हम बात करें या कई सालों पहले की बात करें, देयर इज़ अ वरांडा, जिसको हम बरामदा भी बोल सकते हैं, वरांडा भी बोलते हैं। सुना है ना नाम, जाना पहचाना हुआ नाम लग रहा है, सुना होगा। आज से कई पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, आपके पेरेंट्स की, आपके दादा दादी की, तो उस ज़माने में भी ये वरांडा कल्चर जो है वो हुआ करता था। क्या होता है वरांडा? वरांडा इज़ अ रूफ्ड ओपन एयर गैलरी और पोर्च अटैच टू द आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग। वरांडे में जो है क्या होते हैं, छत होती है, एक ओपन एयर गैलरी होती है, और कहाँ होती है, घर के बाहर होती है। अ वरांडा इज़ ऑफन partially enclosed by a railing and frequently extended across the front and the side of the structure। या तो घर के फ्रंट में बनता है, घर के आगे की तरफ बनता है, या घर के जो है वो साइड में जो है ये इस तरह के वरांडा जो है वो बनते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ बिग वरांडा इन दोज डेज। पुराने ज़माने की अगर बात करें तो पुराने ज़माने में वरांडा का जो कल्चर है वो ज़्यादा हुआ करता था, और फैमिलीज़ जो है वो शाम को इवनिंग में जो है बैठती थी, गपशप करती थी, सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वहाँ पे बैठते थे और बातें करते थे। दिस इज़ वॉट, वेंटिलेटर्स। दिख रहा है क्या है, वेंटिलेटर्स, दो खिड़कियाँ बनी हुई है, नाम सुना होगा वेंटिलेटर्स। क्या होता है वेंटिलेटर्स, चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है वेंटिलेटर्स। इन ओल्डन डेज द ओल्ड बंगलो हैड अ थिक वॉल्स एंड अ हाई सीलिंग। पुराने ज़माने में पुराने जो बंगलो होते थे उनकी जो है वॉल्स कैसी होती थी, मोटी मोटी होती थी, एंड हाई सीलिंग, ऊंची छत होती थी। These was to keep the house cool as there were no coolers or air conditioning during those time। उस ज़माने में घर को ठंडा रखने के लिए जो है कोई कूलर या एयर कंडीशन नहीं होते थे, तब ऐसी कंडीशन में वो वेंटिलेटर्स बनाते थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी अर्लियर, और इलेक्ट्रिसिटी होती भी नहीं थी, अगर होती भी थी तो बहुत कम टाइम के लिए होती थी, क्योंकि बार बार बिजली चली जाती थी। सो वेंटिलेटर्स विच लुक लाइक अ स्मॉल विंडोज़, तो वेंटिलेटर बनाते थे, ऐसी स्मॉल विंडोज़ बनाते थे। दो वाइट कलर की छोटी छोटी विंडोज़ दिख रही है, वेंटिलेटर्स के लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे, दिख रहा है ना सबको। विच लुक लाइक अ स्मॉल विंडो वर बिल्ट हाई अप इन द वॉल्स, हाई दीवारों के ऊपर जो है सबसे ऊपर की साइड में जो है बनाई जाती थी, टू लेट इन द एयर एंड लाइट, घर के अंदर ताकि फ्रेश हवा आ सके और लाइट आ सके, इस तरह से ये वेंटिलेटर्स जो है वो बनाए जाते थे। आज की अगर हम बात करें, तो हमने ओल्डन टाइम्स की बात करी, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो वेंटिलेटर्स हम बनाते हैं और साथ ही साथ में उनमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, ताकि घर की जो भी गर्म हवा वगैरह है वो उस एग्जॉस्ट फैन के थ्रू जो है वो बाहर चली जाए। या फिर जो है छत पे या कमरे की जो हाइट की जो दीवार होती है वहाँ पे सीलिंग की तरफ हम एक खिड़की बना देते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड यानी क्या होता है, घर के बीच का एक खुला हिस्सा। देखते हैं क्या है कि कोर्ट यार्ड यानी क्या होता है। देयर वॉज अ कोर्ट यार्ड, इट इज़ अ प्लेस फॉर द फैमिली टू चैट, वर्क और प्ले। फैमिली को चैट करने की, गपशप करने की, खेलने की, बातें करने की एक जगह होती थी। देयर वॉज अ तुलसी प्लांट एट द सेंटर ऑफ द कोर्ट यार्ड। तुलसी प्लांट भी जो है वो पुराने ज़माने में जो है वो कोर्ट यार्ड के वहाँ पे बीच में जो है वो लगाया जाता था। वी ऑल्सो हैड अ बिग नीम ट्री बिहाइंड द हाउस।
पुराने ज़माने में जो है वो कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता था। घर के बीच का एक हम बोल सकते हैं आंगन बोल सकते हैं, जो घर के बीच में होता था, जहाँ पे सब तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो घर की इस आंगन में जो है वो होती थी। दिस इज़ अ चिमनी। क्या होता है चिमनी? आग जल रही, फायर प्लेस होती है एक तरह की। क्या है ये? फायर प्लेस है, जहाँ पे आग जलाई जाती है और घर को जो है वो क्या करा जाता है, घर को जो है वो गर्म रखा जाता है ठंड के दिनों में। देखते क्या होता है चिमनी। ये देखिए, ये आगे दिख रही स्क्रीन, फायर आग जल रही है और ये आग का धुआं जो है वो घर के बाहर इस तरह से इस चिमनी के थ्रू जो है वो बाहर डाला जाता है। The house had a fireplace. It was through this chimney that the smoke went out when we lit a fire in the winter. ठंड के दिनों में घर को गर्म रखने के लिए जो है फायर प्लेस में जो है वो घर के एक कॉर्नर पे जो है फायर प्लेस बनाई जाती है, ताकि घर का जो धुआं है जिस आग जलाने से होता था वो चिमनी के थ्रू जो है वो बाहर निकाला जा सके। जनरली ये जो चिमनीज़ होती थी ये उन एरियाज़ में होती थी या उन घरों में बनाई जाती थी जहाँ पे जो है ठंड ज़्यादा पड़ती थी, और ठंड से बचने के लिए, घर को वार्म रखने के लिए जो है वो इस तरह की फायर प्लेस बनाई जाती थी। और इस तरह से जो है वो चिमनी जो है वो घर के बाहर जो है वो पाइप के थ्रू निकाल दी जाती थी, जिससे जो है वो घर का धुआं जो है वो बाहर निकाला जा सके। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कच्चा हाउस के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का हाउसेज और टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज जो है वो इसके बारे में रीड करेंगे। टिल देन, गुड बाय।